बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 का। टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एज अ शॉर्ट ही आपको याद करना है। अगर आप इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर की वीडियो लेना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर आप उसका नाम लिख के, चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारे चैनल को भी अच्छे से विजिट करेंगे तो आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, कन्वेंशनल करंट। तो बात कर रहेंगे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। स्टार्टिंग पर साइंटिस्ट ये समझते थे कि किसी भी सर्किट में से जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, उनका ये मानना था। लेकिन एक्सपेरिमेंट की मदद से, और आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो नहीं करता बल्कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा और वही जाके बाहर फ्लो करते हैं, ना कि आपका पूरे का पूरा एटम बाहर निकल के फ्लो करे। तो ये बात वक्त के साथ एक्सपेरिमेंट के साथ क्लियर हुई, लेकिन पहले साइंटिस्ट यही समझते थे कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट तो फ्लो करता है लेकिन मेटल्स के अंदर फ्लो नहीं करता। आपको ये लास्ट टाइम वीडियो के अंदर बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस उस वक्त फ्लो करते हैं जब कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है, फिर फ्लो करते हैं। लेकिन मेटल्स के अंदर तो ऐसा नहीं होता, मेटल्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए मेटल्स में करंट सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो करता है। लेकिन साइंटिस्ट स्टार्टिंग में यही समझते थे कि मेटल्स के अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ही करंट फ्लो करता है। इसलिए वहां से अब तक आगे जितनी भी उन्होंने स्टडी की, उन्होंने यही मान के स्टडी की कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, और जितनी भी डायग्राम्स हैं और जितनी भी उनकी कैलकुलेशन थी वो पॉजिटिव चार्जेस के अकॉर्डिंगली की गई। लेकिन बाद में तो पता चला कि नेगेटिव चार्जेस के साथ करंट फ्लो करता है। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि जो कैलकुलेशन और जो सारा काम हुआ था ना पॉजिटिव चार्जेस को मद्देनजर रखते हुए, उसको वैसा ही रहने दिया। उसकी रीज़न ये थी कि चाहे करंट पॉजिटिव की तरफ से हम मान के चलें या नेगेटिव की तरफ से मान के चलें, उन दोनों का इफेक्ट सेम ही है, सेम ही रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जितने भी काम था जो पॉजिटिव चार्जेस को मानकर किया गया था उसको चेंज नहीं किया गया। इवन के आज भी आप जितनी भी अपनी बुक्स देखेंगे उनके अंदर जितनी भी डायग्राम्स बनी होंगी उस डायग्राम के अंदर हमेशा ये शो करवाया जाएगा कि पॉजिटिव की तरफ से करंट फ्लो कर रहा है और नेगेटिव की तरफ आ रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में नेगेटिव की तरफ से फ्लो करता है और पॉजिटिव की तरफ करंट आता है। ओके, एक्चुअली में ये है, लेकिन वो एक कन्वेंशन, एक रवायत बनी हुई है शुरू से ही साइंटिस्ट की कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करंट को शो करवाना है। तो उसको चेंज नहीं किया गया, वो बरकरार रखी गई और उसी को आज तक हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इसलिए फिर हमने उसको नहीं बदला, हम यही मान के चलते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। और ऐसे तमाम करंट जो हम शो करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कि बैटरी के अंदर ऐसा करंट जो पॉजिटिव से फ्लो करे और फ्लो करता हुआ नेगेटिव की तरफ आ जाए, ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशन का मतलब है रवायत, मतलब जो शुरू से चलती आ रही है। तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि साइंटिस्ट यही समझते थे कि ऐसा ही होता है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाता। एक्चुअली में करंट नेगेटिव से होता हुआ पॉजिटिव की तरफ आता है। क्लियर, ये एक्चुअली में होता है। लेकिन हम जिस करंट को ड्रा करते हैं और जो मान के चलते हैं वो ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उसकी रीजन ये है क्योंकि फर्क तो पड़ता नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कि ये हमने अभी कन्वेंशनल करंट शो करवाया हुआ है, एक्चुअल करंट नहीं है। ठीक है, जो पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो ये भी कौन सा करंट शो करवा रहा हूं मैं, कन्वेंशनल। हकीकत में उल्ट होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब इसको थोड़ा सा और बता दूं कि एक्चुअली में ये होता क्यों है। देखिए ना, बैटरी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे होते हैं। पॉजिटिव एक तरफ चला गया और नेगेटिव एक तरफ चला गया, जिस वजह से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
अब जब हम इनको गुजरने का रास्ता दे देते हैं, मतलब बाहर किसी सर्किट के साथ अपनी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, एटम्स तो इस बैटरी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि एटम्स आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो ये होते हैं फ्री, इनके ऊपर तो बहुत कम फोर्स लग रही होती है एटम्स की, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी बैटरी से निकलते हैं और मूव करते हैं और देन फाइनली दोबारा आपकी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आ जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए जो आपका करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो करता है। लेकिन आपको जितनी भी डायग्राम मिलेगी उनके अंदर हम कन्वेंशनल करंट शो करवाएंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए और कन्वेंशनल का भी आपको पता होना चाहिए। इसी बात को हमने लिख लिया कि कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, मतलब कि नेगेटिव चार्जेस फ्लो करवा लो या पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करवा लो, दोनों का इफेक्ट, जो दोनों का असर सेम होता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करते और ऐसे ही शो करवाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये एक पुरानी रिवायत चलती आ रही है, इसलिए इसको बरकरार रखा गया, क्योंकि फर्क तो कोई पड़ना नहीं था, चाहे आप नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करवा लें या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कन्वेंशनल करंट का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।